बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कल पंजाब यूनिवर्सिटी ने पहला पेपर लिया जो कि ऑनलाइन था, और इस सिलसिले में मैं पंजाब यूनिवर्सिटी को मुबारकबाद पेश करती हूँ क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा ऑनलाइन पेपर लिया है और बच्चों ने बड़ी कामयाबी के साथ BA और BSc लेवल का पहला पेपर जो है वो ऑनलाइन दिया है। लेकिन इसके साथ साथ बच्चों को कुछ प्रॉब्लम्स भी पेश आए। आज की इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि बच्चों को वो कौन कौन से प्रॉब्लम्स पेश आए जो कि उन्होंने ऑनलाइन पेपर के दौरान देखे, और उन प्रॉब्लम्स की क्या क्या सॉल्यूशंस हैं ताकि जो बाकी बच्चे हैं वो इन प्रॉब्लम्स को दूर कर सकें। तकरीबन 5000 बच्चों ने ऑनलाइन पेपर देने हैं, जिनमें से कुल 3000 बच्चों ने कल अपना BA और BSc का पहला ऑनलाइन पेपर दिया है। इस सिलसिले में पंजाब यूनिवर्सिटी ने 3 ऐसे सेंटर्स कायम किए हैं जो कि बच्चों की गाइडेंस और उनकी मॉनिटरिंग कर रहा है, और वहाँ पर तकरीबन 200 से ज़्यादा स्टाफ है जो कि उनकी हेल्प के लिए हर वक्त वहाँ पर मौजूद है। अब बच्चों ने पेपर को कैसे हल करना है और बच्चों ने प्रॉक्टर के साथ कैसे कांटेक्ट करना है। आपको एक ईमेल मिली है पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से जिसमें आपको गूगल मीट का लिंक दिया गया था। जब आप गूगल मीट के लिंक को क्लिक करेंगे तो आपका प्रॉक्टर के साथ रब्ता हो जाता है, लिहाजा गूगल मीट के ज़रिए आप अपने प्रॉक्टर के साथ रब्ता करेंगे। कुछ बच्चों ने ये प्रॉब्लम डिस्कस किए कि उनकी आवाज़ जो है वो प्रॉक्टर के साथ नहीं कनेक्ट हो पा रही, तो इस सिलसिले में बच्चों ने अपने स्पीकर्स को ही म्यूट कर दिया था। तो आपने बच्चों अपने लैपटॉप का स्पीकर को देखना है कि आया कि वो म्यूट पर तो नहीं, अगर म्यूट पर है तो इसे ख़त्म कर देना है। इसके साथ साथ कुछ बच्चों ने ये भी प्रॉब्लम डिस्कस किया कि प्रॉक्टर के साथ उनका वीडियो कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। तो इस सिलसिले में भी आपने अपने लैपटॉप पे ये चेक कर लेना है कि कहीं पर आपकी वीडियो म्यूट पर तो नहीं, अगर है तो आपने उसको भी ख़त्म कर देना है, क्योंकि प्रॉक्टर के साथ आपका रब्ता ना सिर्फ ऑडियो की बुनियाद पे है बल्कि वीडियो की बुनियाद पर भी प्रॉक्टर के साथ आपका रब्ता होना ज़रूरी है। कुछ बच्चों ने यह सवाल किया कि क्या उनके लैपटॉप पर कुछ नए प्रोग्राम्स की इंस्टॉलेशन की ज़रूरत है। तो इस सिलसिले में आपको ये बताया जाता है कि आपके लैपटॉप पर किसी भी नए प्रोग्राम के इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके लैपटॉप पर गूगल मीट जो है वो इंस्टॉल है तो आप अपने प्रॉक्टर के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं और आपकी फ़ाइल आपके प्रॉक्टर तक गूगल मीट के ज़रिए पहुंच जाएगी। और एक और अहम बात बच्चों, जब आपको पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से ईमेल आएगी तो उस पर सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र का भी एक लिंक होगा, और ये उसी वक्त आपके लैपटॉप पर इंस्टॉल होगा जब आपके लैपटॉप पर विंडो 10 जो है वो इंस्टॉल होगी। और जब आपने अपने सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र को क्लिक करना है तो इसके ज़रिए फिर आप गूगल मीट के ऊपर जाएंगे और फिर गूगल मीट के ज़रिए आप अपने प्रॉक्टर के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। कुछ बच्चों की ये भी शिकायत सामने आई कि उनका प्रॉक्टर के साथ कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। तो इसकी वजह बच्चों ये थी कि आपने उस वक्त अपने लैपटॉप पर दूसरे प्रोग्राम्स भी ओपन किए हुए थे जैसे कि फेसबुक और व्हाट्सअप। तो अगर आप अपने प्रॉक्टर के साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं और पेपर को सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको अपने बाकी जो सारे प्रोग्राम्स हैं वो उस वक्त बंद करने होंगे और सिर्फ आपको सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र जो है उसी को चलाना होगा। इस तरह फिर आपका प्रॉक्टर के साथ रब्ता जो है वो सही तरह हो पाएगा। कुछ बच्चों का ये भी मसला था कि उनका जो सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र है वो खुल नहीं रहा था। तो बच्चों इसका ये मसला था कि आपने अपना जो गूगल क्रोम है उसका जो वर्जन है उसको अपडेट नहीं किया, लिहाजा सबसे पहले आप ये भी करें कि आप अपने गूगल क्रोम का जो ब्राउज़र है उसको अपडेट करें ताकि जो है वो सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र जो है वो सही तरह आपके लैपटॉप पर चल सके और आपका प्रॉक्टर के साथ रब्ता हो सके। क्योंकि अगर आप अपने गूगल क्रोम के वर्जन को अपडेट नहीं करेंगे तो आपके लैपटॉप के अंदर एक एरर आएगी जिसे एरर 500 कहते हैं, और ये एरर इसी वजह से होती है कि आपका जो गूगल क्रोम का ब्राउज़र है वो अपडेट नहीं होता। तो आप अपने गूगल क्रोम के ब्राउज़र को भी अपडेट करें ताकि ये इंटरनल जो एरर आती है वो आपके लैपटॉप पर ना आ सके और आप बड़े आराम से और सुकून के साथ अपने पेपर को हल कर सकें। कुछ बच्चे बार बार ये भी शिकायत कर रहे थे कि उनका पासवर्ड और यूज़र नेम नहीं खुल रहा। तो बच्चों इसकी वजह यह है कि आप अपना पासवर्ड ही भूल गए हैं, लिहाजा आपको ये करना चाहिए कि आपको अपना पासवर्ड एक पेज के ऊपर लिख कर रख लेना चाहिए। अगर फ़र्ज़ करें आप फिर भी भूल गए हैं तो आपका प्रॉक्टर जो है वो आपकी हेल्प के लिए वहाँ पर मौजूद है, वो आपकी इंशाल्लाह हेल्प करेगा और आपको गाइडेंस देगा। अगर फ़र्ज़ करें कि फिर भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो
جو ہمارا 200 سے زیادہ عملہ تعینات ہے جو کہ آپ کے گائیڈنس کے لیے وہاں پر موجود ہے. آپ ان سے کانٹیکٹ کریں اور ان سے کانٹیکٹ کر کے اپنے مسئلے کو ان کے سامنے پیش کریں. وہ انشاءاللہ ضرور آپ کا یہ مسئلہ حل کر دیں. ایک اور مسئلہ جو کہ اکثر بچوں کو پیش آ رہا تھا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ سیف ایگزام براؤزر جو ہے وہ جب اس کو کھولتے ہیں تو بار بار یہی میسج آ جاتا ہے کہ پلیز کانٹیکٹ یور ٹیچر. تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے گوگل کروم کے جو براؤزر ہے اس کو اپڈیٹ کریں. اگر فرض کریں پھر بھی آپ کا مسئلہ نہیں حل ہو رہا تو آپ سیف ایگزام براؤزر کے پروگرام سے ایگزٹ کریں اور اپنے کمپیوٹر کو دوبارہ ریسٹارٹ کریں. تو انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. کچھ بچوں کے مطابق جب انہوں نے کچھ سوالات کو حل کر لیا، جیسا کہ فرض کریں کچھ بچوں نے 10 سوال حل کر لیے اور جب وہ 11ویں سوال کے اوپر جا رہے ہیں تو وہ نیکسٹ کا آپشن ہی نہیں آ رہا، تو اس وجہ سے بھی وہ بہت زیادہ پریشان ہوئے. تو اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ کے لیپ ٹاپ کی لیفٹ سائڈ کے اوپر ایک بٹن ہے، سرکل سا بنا ہوا ہے. آپ جب اس کو کلک کریں گے تو اس کے لیے ریفریش کا لفظ آئے گا، تو آپ اس کو کلک کریں. تو اس طرح آپ کا لیپ ٹاپ جو ہے وہ ریفریش ہو جائے گا اور آپ کا یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. کچھ بچوں نے یہ بھی شکایت کی اور ان کو یہ مسئلہ پیش آ رہا تھا کہ ان کا پروکٹر کے ساتھ کانٹیکٹ نہیں ہو پا رہا یا پروکٹر کے ساتھ ان کی آواز نہیں جا رہی. تو اس سلسلے میں بھی آپ اپنے اسپیکر کو چیک کریں، آپ اپنے ہینڈ فری کو چیک کریں، اپنے مائک کو چیک کریں تاکہ آپ کا پروکٹر کے ساتھ صحیح طرح رابطہ ہو سکے. ہو سکتا ہے کہ آپ کی یہ چیزیں جو ہیں وہ خراب ہیں جس وجہ سے آپ کا پروکٹر کے ساتھ کانٹیکٹ نہیں ہو پا رہا. تو بچوں یہ میں نے کچھ ریزرویشنز آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں کہ کل کے پیپر چونکہ پہلا پیپر تھا، اس پیپر میں بچوں کو کچھ پرابلمس پیش آئے. تو وہ پرابلمس میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیے اور ان کا سلوشنز بھی میں نے آپ کو بتایا تاکہ اگلے آنے والے پیپروں میں وہ بچے بھی، اور اگر آپ نے بھی کوئی پیپر پنجاب یونیورسٹی کا BA BSc کا دینا ہے تو آپ ان تمام باتوں کو مد نظر رکھیں تاکہ آپ کو پیپر کے دوران کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف پیش نہ آئے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم بات کہ آپ نے اپنا پورا فوکس اپنے پیپر پر رکھنا ہے. اگر آپ یہ کوشش کریں گے کہ آپ نے کسی شخص کو اپنے ساتھ بٹھانا ہے نقل کے لیے یا آپ نے اونچی آواز میں کسی بھی شخص کے ساتھ بات کرنی ہے تو آپ اس بات کو دھیان میں رکھیے گا کہ پروکٹر بھی اور اس کے ساتھ ساتھ جو 200 سٹاف ہے وہ بھی آپ کی مسلسل نگرانی کر رہا ہے. نہ صرف وہ آپ کی آواز کی ریکارڈنگ کر رہا ہے بلکہ آپ کی ویڈیو کی بھی ریکارڈنگ کر رہا ہے. اور اگر وہ یہ فیل کریں کہ آپ کچھ نقل کر رہے ہیں تو وہ آپ کا پیپر بھی کینسل کر سکتے ہیں اور آپ کے اوپر UMC بھی بنا سکتے ہیں جس کی وجہ سے نہ صرف آپ پنجاب یونیورسٹی میں بلکہ کسی بھی یونیورسٹی میں ایگزام نہیں دے سکتے. لہٰذا بچوں آپ نے بالکل اپنی اچھی نیت کے ساتھ اور اچھی تیاری کے ساتھ آنا ہے اور پیپر دینا ہے. انشاءاللہ کامیابی آپ کو حاصل ہوگی. شکریہ.